हेलो दोस्तों, वैसे तो दुनिया में एक से एक बड़े खूंखार कातिल और सीरियल किलर हुए हैं। उन्होंने जिस अंदाज में वारदातों को अंजाम दिया उसने इंसानों को दहशत में भर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे कम उम्र सीरियल किलर कौन है? क्या आपको पता है कि विश्व का सबसे कम उम्र सीरियल किलर हत्याओं को क्यों अंजाम दिया करता था? और क्या आपको पता है कि महज 8 साल के लड़के ने थाने में जब हंसते हुए हत्या की कहानी बताई तो वहां मौजूद पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आइए जानते हैं महज 8 साल की उम्र में सीरियल किलर बन चुके एक बच्चे की कहानी। ये कहानी साल 2006 में शुरू होती है जब बेगूसराय के एक गांव मुसहरी में 6 साल की एक बच्ची अचानक गायब हो जाती है। मुसहरी गांव का ये परिवार अपनी बेटी गायब होने के बाद मातम मना रहा था। परिवार का मुखिया एक दिहाड़ी मजदूर थे जो एक ईंट भट्टे पर काम किया करते थे। उसी परिवार के बगल में ही एक और परिवार रहता था जो इसके बड़े भाई का परिवार था। साल 2006 में छोटे भाई के परिवार में अजीब घटना घटती है और परिवार की बच्ची गायब हो जाती है। घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई, लेकिन पूरे गांव के लोग उस बच्ची की तलाश कर रहे थे, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। करीब 6 महीने के बाद उसी परिवार की एक 8 महीने की बेटी फिर से गायब हो जाती है, लेकिन इस बार भी पुलिस को जानकारी नहीं दी गई। गांव के लोग हैरान थे, अब डरने लगे थे कि भला 6 महीने के अंदर ही एक ही परिवार से 2 बच्चियां कैसे गायब हो गई। हालांकि गांव वाले को कोई सुराग नहीं मिला और ना ही गांव के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मगर 3 और महीने बीतने के बाद 6 महीने की एक और बच्ची गायब हो जाती है, लेकिन इस बार गायब हुई बच्ची दूसरे परिवार की थी और उसकी मां का नाम था चुनचुन देवी। जब चुनचुन देवी के गांव के ही एक स्कूल में बच्ची को खिला रही थी और कुछ देर के लिए वहां से कहीं गई थी, उसी दौरान 6 महीने की बेटी गायब हो जाती है। बच्ची के कहीं नहीं मिलने के बाद मामला पहली बार पुलिस स्टेशन पहुंचता है और चुनचुन देवी ने भगवानपुर पुलिस स्टेशन में बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई और पहली बार इस केस की तफ्तीश शुरू हुई। जब पुलिस मुसहरी गांव में तफ्तीश के लिए पहुंचती है तो पता चलता है कि गांव से पहले ही 2 बच्चियां गायब हो चुकी हैं, जिसके बाद पूछताछ के लिए पुलिस घर पहुंचती है। कुछ देर की पूछताछ के बाद परिवार के लोग पुलिस वालों को बताते हैं कि अगर गायब हो चुकी उस बच्ची के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो वो अमरजीत सदा ही बता सकता है। पुलिस हैरान हो गई और उसे समझ नहीं आया कि भले 8 साल का एक बच्चा किसी बच्ची के गायब होने की बात कैसे बता सकता है। मगर फिर भी पुलिस ने 8 साल के अमरजीत सदा से बच्ची के गायब होने की बात पूछी। जैसे ही पुलिस ने अमरजीत सदा से बच्ची के गायब होने पर सवाल किया, वो हंसने लगा। पुलिस ने अगली बार फिर पूछा तो वो फिर हंसने लगा और हंसते हुए उसने बताया कि वो जानता है कि 6 साल की बच्ची कहाँ है। अमरजीत बार बार वहाँ मौजूद पुलिस वालों के चेहरे को देखता और ज़ोर से हंसने लगता। पुलिस वालों को लगा कि इस बच्चे से पूछताछ में वो वक्त बर्बाद कर रही है, लिहाजा उन्होंने बच्ची की तलाश फिर से शुरू कर दी। मुसहरी गांव में तफ्तीश करने आई पुलिस ने एक बार सोचा कि अमरजीत से बात कर वो वक्त बर्बाद कर रही है, लेकिन एक पुलिस वाले ने जब किसी भी तरह का क्लू मिल जाए ये जानने के लिए कई बार और अमरजीत से बात करनी शुरू कर दी। तो अमरजीत ने हंसते हुए कहा कि अगर उसे बिस्किट मिले तो वो सब बता देगा। जिसके बाद पुलिस वाले उसे बिस्किट का पैकेट देते हैं, जिसके बाद अमरजीत हंसते हुए गायब हुई 6 महीने की बच्ची के बारे में बताता है कि उसने उसे खपरेल से मारकर सुला दिया है। 8 साल के अमरजीत के मुंह से ये बात सुनकर पुलिस वालों को एक पल के लिए सांप सूंघ गया और फिर उन्होंने अमरजीत को उस जगह ले चलने के लिए कहा जहां उसने बच्ची को मारकर सुलाया था। जिसके बाद अमरजीत पुलिस वालों के साथ गांव के लोगों को उसी जगह लेकर चला गया जहां उसने बच्ची की हत्या की थी। अमरजीत लोगों को लेकर स्कूल के पास एक झाड़ी में पहुंचा जहां उसने 6 महीने की बच्ची की हत्या कर दी थी। बच्ची की लाश देखकर पुलिस वालों के साथ साथ ग्रामीणों के भी खून सूख गए, लेकिन इस दौरान अमरजीत हंस रहा था। 8 साल के बच्चे को लेकर पुलिस वाले थाना आ गए, लेकिन इस दौरान अमरजीत पुलिस वालों को देखकर बार बार हंस रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे अमरजीत को पता ही नहीं हो कि उसने किया क्या है। जब थाने ले जाकर पुलिस वालों ने अमरजीत से पूछा कि उसने बच्ची की हत्या कैसे की है, तो अमरजीत हंसते हुए बताया
कि पहले तो बच्ची को स्कूल से उठाकर सुनसान जगह पर ले गया और फिर वहाँ उसने गला घोंटकर बच्ची की हत्या कर दी और फिर उसे खपरेल से खूब मारा। 6 महीने की बच्ची की हत्या की कहानी जानने के बाद अब पुलिस वालों ने अमरजीत से पिछली हत्याओं के बारे में जाननी शुरू की और पूछा कि अब तक उसने किस किस को खपरेल से मारकर सुलाया है, जिस पर अमरजीत ने पुलिस से कहा कि और बिस्किट देने के बाद ही वो बाकी सब बात बताएगा। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे और बिस्किट दिया, जिसके बाद अमरजीत ने जो सनसनीखेज कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस वाले भी कांप गए। बिस्किट खाते हुए अमरजीत ने पुलिस को बताया कि वो अपनी 8 महीने की बहन और 8 साल की अपनी ही बहन की हत्या कर चुका है। अब पुलिस वाले कांप उठे थे क्योंकि उनके सामने एक सीरियल किलर था जिसकी उम्र महज 8 साल थी। पुलिस वाले इस बच्चे से कैसे डील करते, उन्हें कुछ नहीं पता था। अमरजीत के मुंह से कत्ल की कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसके परिवार वालों को थाना बुलाया और उनसे पूछताछ की, जिसके बाद अमरजीत के परिवार वालों ने कहा उन्हें पता चल गया था कि अमरजीत ने ही दोनों की हत्या की है। परिवार वालों ने बताया कि जब बच्चियां गायब हुई थी तो उन्होंने अमरजीत से उसके बारे में पूछा था, तो अमरजीत ने उन्हें सारी बातें सच सच बता दी थी। घर वालों ने कहा कि मर्डर के बाद उन्होंने अमरजीत की खूब पिटाई की थी और अमरजीत उनसे कहा था कि आज के बाद वह ऐसा कभी नहीं करेगा। आखिर अमरजीत ने 3 बच्चों की हत्या क्यों की? पुलिस ने इस वजह को जानने के लिए अमरजीत से उसके पीछे की वजह पूछी, तो फिर बिस्किट खाकर हंसता हुआ अमरजीत बोला कि उसे ऐसा करने में मज़ा आता है। अमरजीत ने पुलिस वालों को बताया कि जब वो उसे मारता है तो दर्द से चिल्लाती है, तो वो उसे देखने में काफ़ी मज़ा आता है और इसलिए उन्हें मार दिया। अमरजीत से उसकी खूनी कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने मानसिक अस्पताल में उसके इलाज के लिए भेज दिया, जहां जांच के दौरान पता चला कि अमरजीत एक दिमागी बीमारी कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसकी वजह से वो दूसरों को दर्द में देखकर खुश हो जाता था और वह किसी का कत्ल कर देता था। उसे आभासी नहीं हो पाता था और वह इसलिए वो बिना डर हंसकर सारी बातें बता देता था, जिसके बाद कोर्ट ने अमरजीत को बाल सुधार गृह में भेज दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।